शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बनी इसराइल के अंबिया में आपका शुमार होता है। कुरान करीम में आपका जिक्र आया है। आप पूरी तौरात के हाफिज थे। बख्त नसर का जमाना था। इसने बैतुल मक़दस को वीरान कर दिया। बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कैद करके ले गया। इनमें आप अलैहिस्सलाम भी थे। जब आप इनकी कैद से छूट कर आए तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, यरूशलेम जाओ, हम इसे दोबारा आबाद करेंगे। आपको यरूशलेम की तबाहशुदा बस्ती के खंडरात नजर आए। वहां ना कोई मकान था, ना मकानों में रहने वाले, बस तबाहशुदा आबादी के कुछ निशानात थे। तारीखदान ने लिखा है ये शहर बख्त नसर के हाथों 586 कबल मसीह तबाह हुआ था। यानी आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बस्ती पर नजर पड़ते ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये शहर अल्लाह ताला किस तरह दोबारा आबाद करेंगे। बस इस ख्याल का आना था कि अल्लाह ताला के हुक्म से मालिकल मौत ने वही रूह कब्ज कर ली। आप जिस गधे पर सवार थे वो भी वहीं मर गया। आप 100 साल तक किसी जगह पड़े रहे। इतनी मुद्दत तक आप पर किसी की नजर न पड़ी। इस अरसे में बख्त नसर भी मर गया। इसकी जगह कोई और बादशाह बना। इसने बैतुल मक़दस को फिर से आबाद किया और शहर यरूशलेम को दोबारा आबाद किया। फिर 100 साल गुजरने के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा किए गए। इस 100 साल की मुद्दत में आपका खाना वैसे का वैसा रखा रहा, ना वो सड़ा, न गला, न इसके रंग और जायके में फर्क आया। जिंदा किए जाने के बाद अल्लाह ताला ने आपसे पूछा, अब कितनी मुद्दत इस हालत में रहे। आपने जवाब दिया, मैं 1 दिन रहा हूंगा या 1 दिन से भी कम। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि आप इस हालत में 100 साल तक रहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम पर जब मौत तारी हुई थी उस वक्त इशराक जैसा वक्त था और जब जिंदा किए गए तो सूरज गरूब हो रहा था। इससे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम समझे कि 1 दिन या इससे कम वक्त तक आप इस हालत में रहे। फिर मुर्दा होने से पहले आपको जो ख्याल आया था, आपको अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया और आपसे कहा गया, अपने मरे हुए गधे को देखें, इसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। आपने इन बिखरी हड्डियों की तरफ देखा। अल्लाह ने इन्हें जमा करने का हुक्म फरमाया। पहले हड्डियां आपस में जुड़ी, फिर इन पर गोश्त चढ़ा, खाल आ गई, इसके साथ इसमें जान आ गई और वो जिंदा होकर अपनी आवाज में शोर करने लगा। जब ये कैफियत आपने अपनी आंखों से देख ली तो बोले, ऐ परवरदिगार, मुझे पूरा यकीन है आप हर चीज पर कादिर हैं। यानी यकीन पहले भी था, अब मुशाहिदे के बाद वो यकीन पुख्ता हो गया। आप उठकर गधे पर सवार हुए, बैतुल मक़दस पहुंचे तो दुनिया बदली नजर आई। 100 साल पहले जो आपने सूरतें देखी थी, इनकी जगह और ही सूरतें नजर आईं। दुनिया ही बदली नजर आई। आपने लोगों से अपना तारुफ करवाया, इनसे फरमाया, मैं अल्लाह का नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हूं। अपने बारे में आपने उन्हें तफसील से बताया। उन्हें यकीन ना आया। बख्त नसर ने जब वहां तबाही मचाई थी तो बनी इसराइल की किताबों को भी जलाकर राख कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने तौरात को भी नहीं छोड़ा था। लिहाजा आपकी बात सुनकर बोले, 100 साल बाद मुर्दा उज़ैर कहाँ आ गए। अगर आप वाकई नबी हैं तो तौरात सुना दें। आप चूंकि तौरात के हाफिज थे इसलिए फौरन सुना दी। अब लोगों को यकीन आया कि अब अल्लाह के नबी हैं। मुर्दा बस्ती को देखकर क्योंकि आपको वसवसा आ गया था कि इस बस्ती को अल्लाह दोबारा किस तरह आबाद करेगा, तो इस वसवसे के जवाब में अल्लाह ने आप पर मौत तारी की थी। आपने उन्हें तौरात फरफर सुनाई तो ये बात इनके बाद
والوں کی تباہی کا سبب بن گئی، کیونکہ ان کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت بے انتہا ہو گئی، بے تحاشا بڑھ گئی، اور اس محبت نے گمراہی کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے 50 برس بعد آپ نے وفات پائی۔ نیکی پھیلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔